दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपके लिए एक आपका कन्फ्यूजन दूर करने आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि स्टॉक मार्केट में आप डिसीजन लेते हैं और आप कितने कन्फ्यूज़्ड हैं और आप कितने गलत डिसीजन लेते हैं। गलत डिसीजन क्यों लेते हैं, वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आप सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं, वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही पॉपुलर एक थ्योरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। ये मैंने यूट्यूब में इसको सर्च किया और इससे रिलेटेड मुझे देखो कितने सारे वीडियो मिल गए। गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है? आपको लगता होगा कि गोल्डन क्रॉसओवर एक ऐसा रूल है जो कि यहाँ पे किसी ने आपको बता दिया और इससे आप लाखों, करोड़ों, हज़ारों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। कोई बात नहीं, आपने इसको सीख लिया। ऐसे ही आप बहुत सारे और भी रूल सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट के। आप यहाँ पे टाइप करते जाइए और आपको आंसर मिलता जाएगा। आप यहाँ पे लिखिए मल्टी बैगर स्टॉक्स, ठीक है? इससे रिलेटेड आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएँगे। सब लोग आपको बता रहे होंगे कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे बना सकते हैं। आई हैव इन्वेस्टेड 1 लाख, ये मेरा 1 करोड़ हो जाता। 1 लाख से 1 करोड़ जाने का रास्ता, ₹1 से 10,000 रुपए बनाने का रास्ता, ये सब आपको यहाँ मिलता जाएगा, 20x मल्टी बैगर। बट द प्रॉब्लम इज़ आप जिस चीज़ को रूल समझ रहे हैं, वो रूल नहीं है। जिस चीज़ को आप रूल समझते हैं, वो रूल नहीं होता है। जिसको आप सोचते हैं कि ये सच है, वो सच नहीं होता है। वो सिर्फ़ एक पर्सपेक्टिव है, एक एंगल है, वो ट्रुथ होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रूल्स, हाइपोथेसिस, असम्पशन, गेस, डिसीजन मेकिंग, यूनिवर्सल ट्रुथ। इन सब चीज़ों में डिफरेंस है और जो आप देखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो रियलिटी हो। जो आप सुनते हैं, जो आप समझते हैं ज़रूरी नहीं कि वो रियलिटी हो। मैंने आपको पहले भी बताया था। अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार विमल गुटखा का एडवर्टाइज़मेंट करते हैं टीवी पे, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं खिलाते। वो कभी भी टीवी पे आके ये नहीं बोलते कि मैं अपनी बेटी सुहाना खान को गुटखा खिला रहा हूँ। अजय देवगन कभी नहीं बोलता कि मैं अपनी बेटी को या अपने बेटे को खिला रहा हूँ। शाहरुख खान कभी नहीं बोलता कि मैं अपने बेटे को गुटखा खिलाने जा रहा हूँ, आप भी खाइए। वो आपसे कहता है कि आप गुटखा खाओ, लेकिन खुद नहीं खिलाता। अमिताभ बच्चन पेप्सी का ऐड करते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन को खुद कोलन कैंसर है। वो पेप्सी का एक बूंद भी पिएँगे तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कितनी बार ब्रीच कैंडी में जा चुके हैं वो। रियलिटी वो नहीं है जो आपको दिखती है। ठीक है, आप टीवी पे देख के एडवर्टाइज़मेंट देख के आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी, आपकी जो फ़ेवरेट पर्सनैलिटी होती है, आप उसको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आपको लगता है कि अगर उसने ये कार चलाई है, उसने ये सिगरेट पिया है, उसने ये कपड़े पहने हैं, उसने ये साबुन यूज़ किया, उसने ये शैम्पू यूज़ किया, तो मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। आप देखिए कितने सारे शैम्पू के ऐड आते हैं, कितने सारे आजकल बालों के ग्रो करने वाले वो अ अ, जंगल वाले बालों का तेल आता है, हर्बल ऑयल आता है कि उससे आपके बाल ग्रो हो जाएँगे। वो सब रियलिटी नहीं है, वो सब बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। ये जो सोशल मीडिया है या जो टीवी है, इसका सिर्फ़ एक ही पर्पज़ है। इसका पर्पज़ आपको एंटरटेनमेंट देने के बहाने आपको सामान बेचना है। तो कोई एक ऐसा अपना सामान जो बेचना चाहता है, वो मास मीडिया में आके आपसे बोलना चाहता है और आप उसको इन्फ्लुएंस होके और आप ही नहीं मतलब आपके साथ हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस प्रोडक्ट को लेते हैं और वो प्रोडक्ट बिकता है। ऐसे ही ये इंडस्ट्री काम करती है। न्यूज़पेपर ऐसे ही काम करता है। न्यूज़पेपर का काम यही है, न्यूज़पेपर न्यूज़ से रेवेन्यू नहीं कमाता, वो उस ऐड से रेवेन्यू कमाता है जो आप उसको ऐड देते हैं या जो कंपनी उसको ऐड देती हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आपको दिख रहा है वो ट्रुथ नहीं है। ज़रूरी नहीं कि वो ट्रुथ हो। वो देखो यूनिवर्सल ट्रुथ एक अलग चीज़ है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब कि सूरज ईस्ट से निकलता है, हर मॉर्निंग में निकलता है, वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन अभी मैं आपको साबित करूँगा कि ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। ये भी एक जगह पे जाके सब्जेक्टिव होता है। ये भी कोई फाइनल आंसर नहीं है कि सूरज पूरब से ही निकलता है और हर दिन सुबह सूरज निकलेगा, हर 24 घंटे के बाद सूरज निकलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि ये भी आपका कन्फ्यूज़न है। जिस चीज़ को आप अपना रियल वर्ल्ड समझ रहे हैं, वो रियलिटी है ही नहीं है। रियलिटी कुछ अलग है। रियलिटी इससे भी अलग है। आपको पता ही नहीं चलता रियलिटी। आप सिर्फ़ अपने अगल-बगल देखते हैं और आपको लगता है कि दिन हो गया तो इसको आप दिन मान लेते हैं, लेकिन वो दिन नहीं होता। अभी इस समय मैं इंडिया में हूँ और इंडिया में इस समय सुबह के शायद 9 बज रहे हैं, तो मुझे लगेगा दिन है, पूरी दुनिया में दिन है। लेकिन इसी समय यूएस में या जापान में इस समय रात हो रही होगी। हमारे लिए जो दिन है वो उनके लिए रात है।
यही रियलिटी है। ये रियलिटी आपको दिख रही है क्योंकि आप एक पर्सपेक्टिव में उसको देख पा रहे हैं। जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, एक सिक्के के साइड में आप एक कॉइन को उछालेंगे और जब कॉइन गिरेगा आपको दिखेगा हेड्स आ गया, लेकिन दूसरे साइड से उसको टेल दिख रहा है। आप एक पासे को या डाइस को उछालेंगे, आपको दिखेगा कि 6 आ गया, लेकिन उसके दूसरे साइड 1 है, उसके तीसरे साइड 3 है, उसके अगले साइड 2 है। पासे के 6 अलग-अलग साइड दिखाए गए हैं आपको। पासे के 6 नहीं 600 साइड हो सकते हैं। किसी भी चीज़ के 600 साइड हो सकते हैं। आप सिर्फ़ उसी को देख पा रहे हैं जो आपको दिख रहा है। आप उस सब इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर रहे हैं जो आपको दिख नहीं रही है या आपको दिखाई नहीं जा रही है। इसलिए स्टॉक मार्केट में कन्फ्यूज़न से दूर रहिए। जो आपको दिखाई जा रही है, ज़रूरी नहीं कि वो ट्रुथ हो। ज़रूरी नहीं कि उसके बेसिस पे आपका पैसा बने। इंडिया में आप कार चलाते हैं तो आपको राइट हैंड साइड ड्राइव मिलती है। आप बहुत सारी कंट्रीज़ में जाएँगे तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव है। आपके कंट्री में रुपीज़ करेंसी है। अब बाकी कंट्री आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। अभी आप जापान जाइए, वहाँ यूपीआई से पेमेंट कर पाएँगे क्या? नहीं कर सकते। आप दुबई जाइए, वहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर पाएँगे क्या? नहीं कर सकते। जो आपके लिए करेंसी है, वो वहाँ पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है। वो उस कंट्री में एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। अभी एक जापानी नागरिक इंडिया में आके अगर येन से ट्रांज़ैक्शन करेगा, तो आप उसे कुछ सामान देंगे क्या? क्या वो कुछ सामान खरीद पाएगा क्या? क्या वो ट्रैवल कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। अगर वो उसको एक्सचेंज ना करा ले, तब तक वो नहीं कर सकता। आपकी कंट्री में जो रूल है वो दूसरी कंट्री में नहीं है। आप जो खाना खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में रोटी खाई जाती है, साउथ इंडिया में चावल खाया जाता है। आप अपनी कंट्री में ये डिवीज़न देख लीजिए। आप आप जो बोलते हैं, आप नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोलते हैं, वो आपके लिए रूल हो सकता है। लेकिन अगर आप जैसे-जैसे साउथ इंडिया आएँगे तो आपको मराठी, गुजराती, बंगाली अलग-अलग लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। जिस चीज़ को आप रियलिटी समझते हैं वो रियलिटी नहीं है। वो सिर्फ़ आपके आस-पास होने वाला आपके आस-पास होने वाली घटना है जिसको आप सच मान लेते हैं। वो सच नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। ठीक है? मैं कुछ और आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करता हूँ। जिस चीज़ को आप रूल मानते हैं, मान लो कि अभी जैसे मैंने आपको बोला कि सूरज पूरब से निकलता है, सूरज 24 घंटे में ही निकलता है। आप ये देखिए, टाइम, आप जिसको टाइम समझते हैं, 24 घंटे में आपके लिए दिन आता है। ठीक है? ये देखिए, धरती पे धरती सूरज का 1 चक्कर लगाती है 1 साल में। मार्स मार्स सूरज का 1 चक्कर लगाता है 2 साल में। जुपिटर सूरज का 1 चक्कर लगाता है 12 साल में। मरकरी 88 दिन में, वीनस 225 दिन में, सैटर्न 29 दिन में, यूरेनस 84 साल में, नेपच्यून 165 साल में। धरती पे 24 घंटे का एक दिन होता है, ये देखिए 24 घंटे का एक दिन होता है। ठीक है? मार्स पे 25 घंटे का एक दिन होता है। जुपिटर पे तो 10 घंटे में ही दिन खत्म हो जाता है। सैटर्न पे 11 घंटे में दिन खत्म हो जाता है, यूरेनस पे 17 घंटे में, नेपच्यून पे 16 घंटे में। आप उन लोगों का सोचिए जो लोग वीनस पे रहते होंगे या नहीं रहते होंगे। जो मरकरी पे रहते होंगे, उनके लिए चौ मरकरी पर अगर आप जाके रहेंगे या मरकरी पे अगर कोई रहता होगा तो उसके लिए 1408 घंटे का एक दिन होता है, उसके बाद सूरज निकलता है। और वीनस पे तो 5832 घंटे के बाद एक सूरज निकलता है। आप जानते हैं कितना समय होता है? 200 साल बाद जाके एक सूरज निकलेगा वहाँ पे वीनस में। 200 साल, धरती का 200 साल। मतलब एक मनुष्य अगर यहाँ पे सूरज देख रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी बार अपनी ज़िंदगी में सूरज देख भी पाए। आपको लगता है, ये देखो, आपको लगता है कि धरती पे जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड का होता है। चाँद पे तो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होता ही नहीं है। किसी दूसरी जगह पे तो ग्रेविटी नहीं होती। किसी दूसरी जगह पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ग्रेविटी हर प्लैनेट पे अलग-अलग होती है। टेम्परेचर हर प्लैनेट पे अलग-अलग होता है। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हर प्लैनेट पे अलग-अलग होता है। इनफैक्ट प्लैनेट छोड़ो, आपका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हमारे धरती पे जो 2 पोल हैं, वहाँ पे और जो इक्वेटर है, वहाँ पे डिफरेंस होता है। दोनों जगह पे टेम्परेचर में कितना अंतर होता है। 2 देशों के टेम्परेचर में कितना अंतर होता है। डेज़ के टाइम में अंतर होता है। ग्रेविटी में अंतर है। आप जो जो आपको लग रहा है विज्ञान ने आपको बताया है ना, वो भी सच नहीं है। वो भी सिर्फ़ आपके अगल-बगल का सच है। वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपनी आँखें खोलिए और सच और यूनिवर्सल ट्रुथ में अंतर समझने की कोशिश करिए।
डेंसिटी में फ़र्क होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी में फ़र्क होता है। इतना बड़ा डिफ़रेंस मैंने आपको बता दिया। करेंसी में फ़र्क, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मतलब आपके प्लैनेट पे फ़र्क है, आपकी आपकी कंट्री में फ़र्क है। आप 2 रिलीजन में देखो आप कितना फ़र्क होता है। 2 रिलीजन में ही वैल्यूज़ कितनी अलग-अलग हो जाती है। जो आप मानते हैं वो दूसरे रिलीजन के लोग नहीं मानते। तो आप ये समझने की कोशिश करिए, जिसको आप रूल्स समझते हैं वो रूल्स नहीं है। हाँ, अगर आपके पास में यूनिवर्सल ट्रुथ के बेस पे कोई प्रिंसिपल है जिसके ऊपर आप स्टॉक मार्केट को अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन अगर आप कन्फ्यूजन को लेके आगे बढ़ेंगे, तो 100% आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए आपको अपनी आँखें खोल के ये समझने की ज़रूरत है। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी है और पिछले 5 साल से मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, और 95% लोगों का पैसा इसीलिए डूबता है क्योंकि वो जिसको सच समझते हैं वो सच नहीं होता। वो सिर्फ़ उनका सच होता है, उनका खुद का सच होता है। वो मेरा सच नहीं है, वो आपका सच नहीं है, वो दूसरे का सच नहीं है। वो किसी एक चीज़ को सच मान के अपनी आँखें बंद करके ना, और उसके ऊपर अपना पैसा लगा देते हैं और उनका घाटा हो जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ और रूल्स में अंतर है। रूल्स बनाए गए हैं आपको गुलाम बनाने के लिए। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप एक आपने कहानी सुनी होगी, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। बताया गया आपको। पढ़ाई-लिखाई करना आपको क्यों सिखाई गई है पता है? क्योंकि आपको कैपिटलिस्ट का गुलाम बनाना है। जिसके पास पैसा है उसे चाहिए कि कोई आप जैसा व्यक्ति आए, कोई व्यक्ति ईंटा उठाए, कोई व्यक्ति सीमेंट लगाए, कोई व्यक्ति बोझ उठाए, कोई व्यक्ति आके उनको इंस्ट्रक्शन दे, कोई व्यक्ति उनको मैनेज करे और कोई व्यक्ति इन सब का सीईओ बन के बैठे। तो उनको कैपिटलिस्ट जिनके पास में पैसा होता है, उनको अलग-अलग स्किल सेट के लोग चाहिए, इसीलिए स्कूल्स बनाए गए हैं। अदरवाइज़ आपने सोचा कि अंबानी का बेटा, जो आकाश अंबानी है, उसने किस स्कूल में पढ़ाई करी? क्या सीखा? क्या उसने आईएएस क्वालीफाई किया? क्या उसने डेटा साइंस पढ़ा? क्या उसने इंजीनियरिंग करी? क्या उसने मेडिकल किया? क्या उसने एमबीए किया? वो कहाँ पे स्पेशलिस्ट है? लेकिन फिर भी वो उससे ज़्यादा पैसा कमाएगा जिसने आईएएस टॉप किया होगा। वो उससे ज़्यादा पैसा कमाएगा जिसने डॉक्टर में बना के जो वो उससे ज़्यादा पैसा कमाएगा जिसने सीए में टॉप किया होगा। वो उससे ज़्यादा पैसा कमाएगा जिसने टेक्नोलॉजी में या डेटा साइंस में या कोडिंग में या इंजीनियरिंग में जिसने टॉप किया होगा। ऐसा क्यों है? ये रियलिटी क्यों है ऐसा? ये रियल वर्ल्ड इससे अलग क्यों है? क्योंकि आपको गुलाम बनाया जाना डिसाइडेड है, पहले से डिसाइडेड है। जिनके हाथ में पैसा है, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम आपके दिमाग में डाला जाए कि आप कुछ सेट पैटर्न में काम करें। आपको टैक्स के रूल्स बताए गए हैं कि टैक्स के रूल्स हैं, इनकम टैक्स के रूल्स हैं, ठीक है? जीएसटी के रूल्स हैं। आप अगर कुछ खरीदेंगे तो आपको उसका टैक्स जीएसटी के फॉर्म में देना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज से 600 साल पहले जब यहाँ पे मुगल आक्रांता रहते थे, तो वो हमसे जज़िया लेते थे, और जज़िया हम आसानी से देते नहीं थे। उन्हें हमें कर लेने के लिए तलवार से मारना पड़ता था। उन्हें हमसे लड़ाई करनी पड़ती थी, उन्हें हमको छीनना पड़ता था। इस उसमें भी स्ट्रगल लगता था, पैसा लगता था, मेहनत लगती थी उस पैसे को छीनने के समय। हमारे खेत जलाने पड़ते थे, लोगों को मारना पड़ता था, डराना पड़ता था, तब हम डर से उनको कर्ज़ कर देते थे। आज उसको रूल बना दिया गया कि आपको रूल बनाना पड़ेगा, और आप जब कुछ खरीदेंगे तभी आपका पैसा कट जाएगा। अब देखिए आपका जीएसटी कितना लगता है। आपका जीएसटी ऑलमोस्ट, आपका सारा टैक्स अगर मैं मिला लूँ तो 50% टैक्स लगता है। आप सोचो गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन कितना ईज़ी हो गया रूल्स बनाने के बाद। अदरवाइज़ हम ये पैसा देते ही नहीं गवर्नमेंट को इतनी आसानी से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैक्स देना गलत है या टैक्स देना सही है, उसकी बात नहीं करते। टैक्स तो देना पड़ेगा। हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी को कलेक्टिवली डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए टैक्स ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रूल्स बना के आपको बाँध दिया गया। आपको एक ऐसी बाउंड्री में बाँध दिया गया कि आपके अंदर से क्यों निकलना बंद हो गया। आपने सवाल पूछना बंद कर दिया। आपने सवाल पूछना बंद कर दिया तो आपके दिमाग का इस्तेमाल खत्म हो गया। आपकी इंटेलिजेंस को मार दिया गया, आपकी इंटेलिजेंस को गुलाम बना दिया गया। रूल्स बना के आपकी इंटेलिजेंस को ख़त्म कर दिया जाता है, और आप एक सेट पैटर्न में काम करते हैं क्योंकि बगल वाला ऐसा कर रहा है, मेरे ऊपर वाला कर रहा है, मेरा रिलेटिव कर रहा है, मेरे पिताजी कर रहे हैं, मेरा दोस्त कर रहा है, तो मैं भी वही करूँगा। सब मिलके इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं तो मैं भी इंजीनियरिंग पढ़ूँगा। सब मिलके एमबीए की तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी एमबीए की तैयारी करूँगा। ये ऐसा रूल्स बना दिया जाता है। अक्षय कुमार कहता है कि आपको विमल गुटखा खाना है तो मैं भी विमल गुटखा खाऊँगा। कोई कहता है रजनीगंधा खाना चाहिए तो रजनीगंधा खाऊँगा। कोई कहता है मैगी खाओ तो मैगी खाऊँगा। ये सब रूल्स आपको बाँधे जाते हैं, आपके दिमाग का माइंडसेट कंट्रोल करने के लिए। आपके अंदर से क्यों जो आप सवाल कर सकते हो ना, जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट एबिलिटी आपको भगवान ने दी है, पूछने की कि ये ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? ऐसा कब तक? ऐसा क्या? क्या, क्यों, कैसे? ये
मारने के लिए आपको रूल्स पे बांध दिया जाता है। तो प्लीज़, आप अगर स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपने आप से सवाल करिए, क्या क्या करना है मुझे? क्यों करना है? कैसे करना है? कब तक करना है? हाउ मेनी? ये सारे सवाल, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, अपने आप से करिए, तभी आपको उसका सही जवाब मिलेगा। अगर आप सिर्फ़ ऐसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम के पोस्ट से भड़का के और उसको देख कर के, फ़ेसबुक देख के कि मेरे पास 1 करोड़ का प्रॉफ़िट आया, मैंने 1 लाख बनाया, उससे 1 करोड़ का प्रॉफ़िट बना लिया, उससे आपको प्रॉफ़िट नहीं बनेगा। वो सिर्फ़ आपको कन्फ्यूज़न करेगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये पोस्ट ख़त्म करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ और आपसे फिर मिलूँगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।